अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 335 पॉइंट प्लस रहा और 65,151 की क्लोजिंग। ये इस वक्त मैं कॉन्टीन्यूसली बात कर रहा था कि रेजिस्टेंस एरिया में प्राइस है, तो जब तक ये 66,300 का एरिया क्रॉस नहीं होता उस वक्त तक साइडवेज मूवमेंट है या थोड़ा डाउन साइड पे। तो इस वीक में भी यही देखने में आया कि एक अच्छा खासा अपर विक है, यानी जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग रही 65,200 के एरिया में। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होती उस वक्त तक थोड़ा बियर वाली साइड पे मोमेंटम रहा जा सकता है। इंडेक्स में अगर वीकली बेस पे बात किया जाए तो वॉल्यूम्स भी बहुत इस वक्त श्रिंक है, 750 मिलियन का है, प्रीवियस वीक में 739 मिलियन का था। ये दिसंबर के सेकंड लास्ट वीक में 3,436 मिलियन का वॉल्यूम हुआ और ये वॉल्यूम्स में नज़र आ सकता है कि वहाँ उसके बाद मुसलसल जो हैं वॉल्यूम्स डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट कुछ अपना मोमेंटम सेट करे तो फिर प्लेयर्स जो हैं वो उस साइड पे अपनी डायरेक्शंस को और पोजीशंस को लेके चलें। डेली बेस पे KSE 100 को देखें तो ये एरो का निशान और जो हिस्टोरिकल हाई 67,000 प्लस का था और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क इसी वजह से लगाया गया था उस टाइम पे कि यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव करती है। तो यहाँ पे मार्केट आके चॉपी और साइडवेज में बिहेव करना शुरू कर दिया। अभी फ़िलहाल इसकी जो स्विंग है नियरेस्ट लो जो होगा वो 64,000 का, या इसे थोड़ा सा नीचे कर लें 63,700 का एरिया जो है ये सपोर्ट के तौर पे अगर थोड़ी मार्केट डीप होती है तो एक्ट कर सकती है, और इससे फिर नीचे निकलने की सूरत में फिर स्विंग डाउन हो जाएगी और फिर निचली साइड पे 59,000 जो है वो ओपन हो जाएगा। ये तो डाउन साइड पे, लेकिन अपर साइड पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एरियाज हैं। अभी ये 66,300 का एरिया और फिर ऊपर 67,000, इनसे ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आने की सूरत में और स्टे करने की सूरत में फिर मार्केट जो है वो नए हाईज जो हैं वो पोस्ट हो सकते हैं, और इस चैनल का जो फिर टारगेट प्राइस होगी 70,000 प्लस, फिर मार्केट उसकी तरफ ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, KSE 30 को देखें तो एग्जैक्ट इसने वही एरिया से, वहाँ उस वक्त भी मेंशन किया गया था कि एग्जैक्ट उसी एरिया से मार्केट ने रेजिस्ट किया है जो दिसंबर में हाई लगा था, जब हिस्टोरिकल हाई 100 शायद रह गया अपने हाई से, लेकिन 30 जो है वो एग्जैक्ट वही प्राइस पे रहा और इस वक्त भी ये इस सपोर्ट पे है और ये क्रूशियल एरिया है इसका। यहाँ पे ये 30 जो है मुमकिन तौर पे सपोर्ट ले सकता है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की बात करें तो PIA में एरेटिक मूवमेंट और फिर इसमें अपर लॉक के साथ फिर लोअर लॉक लास्ट वर्किंग डे में, तो ये अब ये स्टीप एक जो ट्रेंड लाइन होगी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। अब इसका जो इस मूव का पिवटल पॉइंट होगा वो 18 रुपये के करीब होगा। साजगार एक अच्छी मूव देने के बाद अब उम्मीद यही है कि ये अपने मूव को स्लो कर लेगा और 370 का एरिया इसका सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है इसमें, अगरचे जो लेफ़्ट शोल्डर है वो कोई इतना नुमाया नहीं है, इसे ज़रा नुमाया होना चाहिए था, लेकिन ये ज़बरदस्ती का हेड एंड शोल्डर बनाया जा सकता है। पेनी स्टॉक्स में टेली अब एरेटिक मूवमेंट देते हुए और ये इसमें अब ये अपने सपोर्ट एरिया में है। 8 रुपये 30-40 पैसे जो है वो इसका सपोर्ट होगी और 9 रुपये 60 पैसे इसकी रेजिस्टेंस, और इससे ऊपर निकलने की सूरत में फिर 10 रुपये 50 पैसे। OGDC इस वक्त 100 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है और साइडवेज मूवमेंट ये ऐसा ही होता है कि शेयर्स जब एक अच्छी मूव देते हैं तो उसके बाद फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और ये उस वक्त भी इन्फॉर्म किया गया था। ये 100 रुपये से 160 रुपये और 160 रुपये से 100 रुपये, और फिर जो ये मूवमेंट थी ये शो कर रही थी कि ये अब थोड़ा साइडवेज होना चाह रहा, तो अब वैसा ही है। लेकिन अगर जब फिर भी साइडवेज में तो अच्छे खासे पैसे बनाए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड्स इनिशिएट करते हुए। हस्कोल इस वक्त 9 रुपये और 7 रुपये की ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड होता हुआ, इससे जिस साइड पे निकलेगा फिर उस साइड पे इसका मोमेंटम गेन होता जाएगा। PTC ने भी एक अच्छी मूव और अब ये रेजिस्टेंस एरिया में रेजिस्टेंस से 2 लोअर लॉक्स लगाता हुआ। मीज़ान बैंक का ये ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद अपना इसने डिविडेंड भी फ्री करवा दिया और बड़ी शानदार मूव। सर साइडवेज मूव में ये अपनी ट्रेडिंग रेंज को और नैरो करते हुए इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो हुआ है, लेकिन ये फ़िलहाल स्लो मूव देता हुआ। एयरलिंक में ब्रेकआउट हुआ है और इस वक्त ये सिग्नल कैंडल भी है। तो व्यूअर्स ये कोई बाय सेल कॉल्स